नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाढ़ ग्रसित इलाके का दौरा कर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव के बयान को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता फिर से काम करने वालों को ही मौका देगी। पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स पटना में बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस और 5 बीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पीएमसीएच और एनएमसीएच की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने डिजिटल चुनाव को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नवंबर तक हालात सुधर जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। डिजिटल चुनाव में प्रचार प्रसार का तरीका भी अलग है और गरीब जनता की भागीदारी भी नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मांझी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत भी की है। लेकिन हमारा कहना है कि अभी जो चुनाव हम लोगों का नवंबर में होने वाला है, नवंबर तक परिस्थितियाँ बदल जाएगी कोरोना का, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फरवरी मार्च में भी लाखों की संख्या में केसेज आएगा हिंदुस्तान में, तो आप जोड़ लीजिए कि आज लाख का संख्या नहीं आता है, आज 40-50 हज़ार। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित बेरहरना नदी में धान की सिंचाई को लेकर नदी में ही किसानों ने बांध बांधने का कार्य किया। किसानों ने कहा कि इस बांध से लक्ष्मीपुर, चंदनिया, रतनपुरा, झिकुली गांव में सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे। वहीं इन किसानों ने कहा कि हमारी समस्या पर किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है। चुनाव आते ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। क्या बोले थे कि हम पैसा इसमें दे करके बनवा देंगे। और कितना दिन से आप ऐसा परेशानी में? हम लोग तो साल में परेशान, 5 साल से परेशान। हम लोग नेता चौधरी के समय से परेशान हैं। जहां उनका वोट बैंक है, जाति वोट है, वहीं पर या वो पैसा देते हैं। हमारे गांव में जनरल है, इसीलिए वो पैसा नहीं देते हैं। नालंदा में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के बैनर तले 16 सूत्री मांगों को लेकर संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए संविदा कर्मी ने प्रबंधकीय कैडर का गठन करना और तत्काल वेतन वृद्धि की मांग को अविलंब लागू करने की मांग की है। नहीं दिया जाता है तो नालंदा जिला अंतर्गत भी हम लोग सदन सर से मिलेंगे और सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने में कतई हम लोग नहीं हिचकिचाएंगे और इस पर जो भी कार्रवाई होगा उसी रूप से हम लोग खेलेंगे और अपनी मांग को मंगवा कर ही रहेंगे। कितना सूत्री मांग है? हम लोग 16 सूत्री मांग है, उसमें बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन उसमें प्रमुख जो मांगे हम लोग का प्रबंधकीय कैडर का गठन और समायोजन की बात मेन रूप से है और तत्काल वेतन वृद्धि में कोई कमेटी और कोई वार्ता ज़्यादा समय देने की कोई बात नहीं है, अविलंब उसको लागू किया जाए। हम लोग जो है लगभग 10 साल से इस स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन ना सरकार हम लोग अपना एम्प्लॉय समझती है, ना हम लोग को जो बेसिक नीड है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम लोग का वेतन तो चपरासी से भी कम है, जबकि हम लोग प्रबंधक कहलाते हैं जो कि पूरे सिस्टम को चलाता है। और तब लोग इसलिए हड़ताल बैठे हुए हैं? हाँ। कब से बैठे हैं, कब तक रहेंगे? हम लोग ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में पूर्व में हुए विवाद को लेकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही डीलर और उसके गुर्गे पर लगा है। बताया जाता है कि हत्या करने से पहले इन लोगों ने शराब का सेवन किया, फिर दरिंदों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उठा के हमारा भतीजी के ले जा करके बोरिंग में बलात्कार भी कर दिया, जान से मार भी डाला। किस तरह से मारा है? पूरा तरह से चाकू मार दिया है, राइफल के कुंदा से मारा, पिस्तौल के कुंदा तो क्या से मारा। पूर्व में गल्ला लेकर हुआ था? हाँ, पहले हुआ था। क्या? करीब 10-15 बरस से उससे हमको झगड़ा चल रहा है। क्या गलत? डीलर है। अच्छा। हम लोग का कोटा वहाँ था। पर्दा पर गए थे लड़के, उसके बाद मुंह बंद करके ले गया, उसने बलात्कार किया, बलात्कार करके चाकू से मारा, फिर मारा कुंदा से, बंदूक का कुंदा से मारी से मार करके उसके बाद भागना चालू किया। मोकामा में एक पुत्र के द्वारा अपनी ही सगी मां की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मराठी थाना के कसहारियारा गांव के सीतापुर में मां मंजू देवी ने दरवाजे पर दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे अपने बेटे को खाना खाने के लिए बुलाया, जिससे गुस्से में आकर बेटे ने अपने मां के सिर में गोली मार दी, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। अफवाह सूचना मिला कि कसहारियारा के सीतापुर गाँव जो बेगूसराय का सीमाना लगता है, जगह पर रामबालक यादव का बेटा अंगद कुमार
अपने ही मां को गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के चकन्यास गांव के पास बारिश के पानी में डूबने से 16 साल की किशोरी की मौत हो गई। मृतक युवती की पहचान चकिया गांव के रहने वाले शिवनाथ शाह की पुत्री खुशी कुमारी के रूप में की गई है। झल्ला काट के हुआ पीठे पर निकल लिया कन्हू मिलवे ना कर ले। अच्छा कन्हू मिलवे ना कर ले हमारे से खोजैली लगातार केन्ने खोज सब खोजैली मिलवे ना आज मिली है लाश सवेरे। बेतिया में चंपारण तटबंध के आशाराम पटखौली के समीप सुरंग से पानी निकलने से तटबंध टूटने के डर से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक और अभियंता मिलकर तटबंध को काटने में लगे हैं ताकि बचाव कार्य में लूट किया जा सके। वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद भी जल संसाधन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बेतिया में भाकपा माले ने एक दिवसीय धरना के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग की है। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। जो महामारी है जिसे पूरा दुनिया तबाह है, इस महामारी से निपटने की बजाय मोदी सरकार, नीतीश सरकार लोग के जीना से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा के मंत्री मर रहे हैं, आपको सहायक सचिव मर गया, लेकिन आपको जो है 20 लाख करोड़ रुपया जो निर्गत हुआ उसे जो कोरोना महामारी में व्यय करना चाहिए, या मोदी सरकार, नीतीश सरकार पूंजीपतियों को चढ़ा रही है। आईएएस शोभिंदर कुमार चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद उनको बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं आज उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य को जिम्मेदारीपूर्वक पूरा करेंगे। झाझा के भूतपूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवानंद यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव ने अपने निजी आवास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी पुण्यतिथि मनाई। वहीं झाझा विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव ने उनके आदर्शों को अपनाने की बात कही। स्वर्गीय शिवानंद यादव जी लगभग 25 वर्ष की आयु से सामाजिक लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के द्वारा, बरतानिया हुकूमत के द्वारा कई बार जेल भेजा गया हमारे पिता, और अनवरत वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे।